सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती है, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यही से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए, इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहां एक अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और इनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। अवामी लीग भी इस फैसले से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है और वो इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक आजाद देश बनाने की साजिश कर रही है। लेकिन उनके ये सभी चार्जेस ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं करते, क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर अवाम के बीच एक पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं। यह बंगाली अवाम के लिए उनकी आवाज बन चुके होते हैं। लोग अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद अवामी लीग से लगाकर रखते हैं। इसीलिए जब शेख मुजीबुर के अरेस्ट की खबर ईस्ट पाकिस्तान की जनता को मिलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा होता है कि सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। 22 फेब 1969 को शेख मुजीबुर को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जनरल अयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जनरल याह्या खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कराते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस गुमान में होती है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पाकिस्तानी सरकार की नींव हिल जाती है। अवामी लीग को जनरल इलेक्शंस में भारी मतों से जीत मिलती है। 313 में से 167 सीट्स अवामी लीग को मिलती है, लेकिन वो ये सभी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट पर अवामी लीग की जीत नहीं होती। कुछ यही हाल वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी होता है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट्स मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान में 0।
अवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जरा भी रास नहीं आता। इसीलिए याह्या खान और पीपीपी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। 1 मार्च 1971 को प्लान के अकॉर्डिंग याह्या खान नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहती। डेमोक्रेसी का ऐसा मजाक बनता देख लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के नारे लगते हैं। सभी लोग साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं और बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। अवामी लीग पार्टी भी अपनी आवाज बुलंद करती है और शेख मुजीबुर जनता के सपोर्ट में उतर आते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को मानना बंद कर देती है। प्रोटेस्टर्स यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं, जिसे मुक्ति बाहिनी नाम दिया जाता है। इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश की आजादी होता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है, तो पाकिस्तानी आर्मी के जरिए यहाँ रिवॉल्ट्स को दबाने की कोशिश होती है। मार्च 1971 को एयर फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है, जो मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति बाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तानी सेंट्रल पीस कमेटी बनाती है, जिसे शांति बाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस स्टैब्लिश करने के बजाय ये कमेटी ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है। बंगालीज वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो सरकार एक ऐसी साजिश रचती है कि वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर्स का कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान उनके 6 पॉइंट मूवमेंट को मान ले, जिसके बाद वो सब हार्मनी के साथ रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को ये बात मंजूर नहीं होती। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करती है, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया जाता है। इसका मकसद बांग्लादेश की आजादी की मांग करने वाले सभी रेवोल्यूशनरीज को टारगेट करना होता है। साथ ही उन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होता है जो अलग देश की मांग कर रहे होते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी आर्मी का एक अभियान होता है, लेकिन सही मायनों में ये एक वॉर क्राइम का एक्ट साबित होता है, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड और पब्लिक मैसेकर को अंजाम देना होता है। 25 मार्च बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे काली रात साबित होती है। Troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका में घुसते हैं। कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है। टेलीफोन या रेडार सब बंद कर दिए जाते हैं। सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को पहले ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। पूरे शहर को सील करके सबसे पहले शेख मुजीबुर को अरेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 10 लाख से ज्यादा बांग्ला बोलने वाले ईस्टर्न पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस मैसेकर में ज्यादातर नेता, क्रांतिकारी, बंगाली, अवामी पार्टी के मेंबर्स और आम जनता को बुरी तरह से टारगेट किया गया। इस भयंकर मैसेकर के बाद लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने आ जाते हैं। 25 मार्च की रात शुरू हुआ ये वॉर क्राइम लगभग अगले 8 महीनों तक चला, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से मारे गए। हजारों को यही बुरी तरह से घायल कर दिया गया। यहाँ सबसे दिल दहला देने वाली बात ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनका रेप करके उन्हें पब्लिकली परसिक्यूट कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के इस तरह के शर्मनाक काम को जब यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया, तब भी यूएस ने इस जेनोसाइड को रोकने का कोई काम नहीं किया। उल्टा अपने एलाइज पाकिस्तान को वॉर में सपोर्ट करते रहे। और इससे पहले ही शेख मुजीबुर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं और इसे बांग्लादेश नाम देते हैं। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान खुद ये डिक्लेरेशन पब्लिक को पढ़कर सुनाते हैं। Bangladesh, on behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh
बांग्लादेश को आजाद देश घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यह आजादी इतनी भी आसान नहीं होती। मेजर शहरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक ही रात में 7,000 इनोसेंट बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मैसेकर में एक ही हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है। लाखों औरतों का रेप किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश के लोगों को इस कदर टॉर्चर करती है कि डरकर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग